अब यहाँ पर अगर हम बात करें डायरेक्ट नरेशन को कैसे चेंज करें इनडायरेक्ट नरेशन में, तो सबको पता है डायरेक्ट नरेशन में कितना पार्ट होता है? दो पार्ट होता है। मार्कर ले आना। डायरेक्ट नरेशन में कितना पार्ट होता है? दो पार्ट होता है। क्लियर है? एक क्या होता है आपका बाहर वाला, क्या होगा बोलो जल्दी। बाहर वाला होता है रिपोर्टिंग क्लॉज होता है, और अंदर वाला पार्ट क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच होगा, है ना। ये अंदर वाला पोर्शन होगा रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है वो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है, और जो बाहर रहता है वो क्या होता है? रिपोर्टिंग क्लॉज होता है। इतना क्लियर है? तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है रिपोर्टेड, ऐसे ऐसे समझो, ऐसे कोई डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस दिया रहेगा, डायरेक्ट नरेशन का जो भी सेंटेंस दिया रहेगा, एक पोर्शन रहेगा जो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा, और एक पोर्शन रहेगा जो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा। तो कैसे? सबसे पहले आप क्या करना, देखो 3 स्टेप में मैं कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले आप देखना रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, है ना, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कौन सा सेंटेंस है। सबसे पहले आपको यही देखना। फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट स्टेप पर आपको देखना है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। फर्स्ट नंबर पर आपको क्या देखना है? रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखना है। क्लियर है? ओके। सबसे पहले आपको ये देखना है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। क्लियर है? फर्स्ट नंबर पर आपको क्या करना है? रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। और जब आप सेंटेंस देखेंगे तो 5 टाइप के सेंटेंस मिलेंगे। कितने टाइप के सेंटेंस मिलेंगे? 5 टाइप के सेंटेंस मिलेंगे। कल मैंने पहला टाइप का सेंटेंस बता दिया, एक बार मैं रिपीट करूंगा। अगर असर्टिव सेंटेंस होगा, क्लियर है? अगर कैसा सेंटेंस होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा, तो उस समय आपको क्या करना रहेगा? सेड टू को टोल्ड में चेंज किया जाएगा, है ना। से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट लगता है, और टेंस का चेंज ऑल प्रेजेंट ऑल पास्ट में होता है इस तरीके से। लेकिन आज मैं दूसरे टाइप का सेंटेंस बताऊंगा। क्लियर है? अगर मान लो सबसे पहले आपको देखना है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या। चलो एक मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यू सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू मैड, आर यू मैड। उसने मुझसे कहा क्या तुम पागल हो, है ना। उसने मुझसे कहा क्या तुम पागल हो। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है जेल के अंदर कौन है, मीन्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस कैसा है। अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस मान लो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, मान लो नहीं इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कैसे पहचाने कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पहचाने कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान का 2 तरीका है ना। या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, या तो वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। देखो पहचानने का 2 तरीका है भाई। सबसे पहले आपको ये देखना जेल के अंदर कौन है। सबसे पहले आपको क्या देखना है? जेल के अंदर है कौन। क्लियर है? अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो 2 तरीका होगा, एक तो या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। इतना पहला स्टेप फॉलो हो जाएगा। बोलो भाई, पहले टेबलेट खा लोगे? ठीक है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उस सिचुएशन में, है ना, उस सिचुएशन में दूसरे नंबर पर सेड टू को या सेड को चेंज कर देना आस्क्ड में। सेड या सेड टू को चेंज किस में करना? आस्क्ड में चेंज करना। क्लियर है? या जो है इंक्वायर्ड ऑफ में भी कभी कभी चेंज कर दिया जाता है।
क्लियर? एक तो ये हो गया। दूसरा नंबर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट नहीं लगेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट नहीं लगेगा, बल्कि डैट के जगह क्या लगेगा? नहीं, इफ या वेदर लगेगा, है ना। मीन्स आपको क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर लगेगा। इफ या वेदर लगेगा यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो, है ना। यदि किससे शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तब ये कंडीशन अप्लाई। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तब क्या करेंगे? तब वही क्वेश्चन वर्ड कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा के जगह मीन्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर सेम क्वेश्चन वर्ड ही रख देंगे। कब? हाँ, यदि वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो, यदि वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तब, यदि वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तब। इतना क्लियर है? दो कंडीशन है आपका, याद रखो ये दोनों कंडीशन को। मतलब सिंपल सा मैंने कहा कि पहला स्टेप अप्लाई कर लोगे। सबसे पहले आपको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का सेंटेंस कैसा है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो उस सिचुएशन में सेड को चेंज करना, आस्क्ड में सेड टू को चेंज करना, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करना। और दूसरा, क्लियर है? चलो, यहाँ पर सेड टू किस में चला गया, आस्क्ड में हो गया। भैया तुम्हें और मुझे नहीं छेड़ना, मतलब समझ रहे हो ना। जो भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करना, एज इट इज जैसे छाप देना। क्लियर है? तो यू आस्क्ड मी, और यहाँ देखिए क्या लगाएं, डेट? नो सर, इफ क्यों लगाएं? क्योंकि इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, स्टार्ट हो, तब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर लगेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इफ। समझ में आया? लेकिन अगर यही क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता, व्हाई आर यू मैड, तुम पागल क्यों हो, है ना, तब क्या करते, सेम क्वेश्चन वर्ड रख देते। मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तब इफ या वेदर लगाना। लेकिन अगर मान लो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तब क्या करना, वही क्वेश्चन वर्ड लिख देना। समझ में आया भाई? दूसरा स्टेप फॉलो हुआ। अब यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पर यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस है उसको आपको पहचानना है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उस केस में सेड किस में जाएगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में, और सेड टू किस में जाएगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर लगाएंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा वो सेंटेंस तो सेम क्वेश्चन वर्ड ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह रख देंगे। अब देखो, ऐसे समझो, तुमने मुझसे कहा क्या तुम पागल हो। अभी क्वेश्चन कर रहे हो ना, अभी तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो। तो देखिए, यू को मैंने कर दिया यू ही, इसको मैं ऊपर बना रहा हूँ, यू को मैंने क्या कर दिया, यू ही कर दिया। और सेट टू किस में चला जाएगा, आस्क्ड में। तो यू आस्क्ड हो गया, नीचे अभी बनाते हैं, यू आस्क्ड में। देखिए, यदि मैंने कहा यदि, है ना, तुम क्वेश्चन करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों, साथी लोग को भी मारेंगे। जैसे ये बात आई तैसे आपका जो मतलब ऐसे समझो, थोड़ा कहानी की तरह से बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा यदि तुम ऐसा करोगे, तुम 1 को मारोगे मैं 20 को मारूंगा, है ना। तैसे क्या हुआ, जो क्वेश्चन कर रहे थे
अब वो सीधे बन गए भाई। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा यार, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। सिंपल हो गया, सीधा साधा हो गया। मतलब इफ या वेदर के बाद क्या कर देना, सिंपल। सिंपल का मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस अदर ऑब्जेक्ट, है ना? क्लियर है? जैसे मान लो ऐसे कोई है तुमसे लड़ना चाह रहा है, बार बार क्वेश्चन, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या ये है, क्या ये, मतलब ऐसे पहले जैसे ऐसे कहते हैं, गांव में कहते हैं बेचता, आई मीन बाजता है ना ऐसे। हाँ, फालतू बाज रहे हैं, फालतू बाज रहे हैं, मतलब एक जो है वो बना रहे हैं लड़ने का, पता नहीं, हाँ इस तरह से होता है। तो जैसे अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब को ही मार के भगा दो, आर को भगा दी। अब बताओ, अब ये कह रहा भाई सिंपल प्रभु आप मान हो। क्लियर है? ये करना है सेम इसी तरह। मतलब आपको करना क्या है, जैसे आप इफ या वेदर लगाते हो, जैसे आप क्या लगाते हो, इफ या वेदर लगाते हो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, या क्वेश्चन वर्ड रखते हो, जैसे ही तुरंत इसके बाद का सिंपल हो जाता है। सिंपल का मतलब समझ रहे हैं? इसके बाद का जो भी सेंटेंस रहेगा वो सिंपल सेंटेंस रहेगा। जो अभी तक क्वेश्चन पूछ रहा था अब वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको औकात समझ में आ गया है ना? आई मीन अभी यहाँ क्वेश्चन मार्क लग रहा था, अब जब सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि फुल स्टॉप लगेगा। कैसे? अच्छा ये बताओ, समझ में आया? यही आपका तीसरा स्टेप है। देखो पहला स्टेप क्या है, आस्क्ड में चेंज करना। दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप तो पहचानना, दूसरा क्या है, चेंज करना। और तीसरा इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड के बाद में जो भी सेंटेंस है उसको सिंपल कर देना। सिंपल करने के लिए सबसे पहले खोजो सब्जेक्ट कहाँ है भैया। सबसे पहले क्या खोजो, सब्जेक्ट कहाँ है, कौन है। दूसरा देखो उनका हेल्पिंग वर्ब कौन है ना? अब ये टेंस के अनुसार चलेगा, फिर आपको यहाँ टेंस की पहचान करना है। तीसरा देखो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, और चौथा देखो अदर ऑब्जेक्ट। यही करना है। अब यहाँ देखो यू आस्क्ड मी इफ, अच्छा सब्जेक्ट अब खोजो, सब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस में, यू है, लेकिन यू तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को किसके अनुसार चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट कौन है इधर, मी के अनुसार क्या हो जाएगा, यू का आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई। चलो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अच्छा इट एम आर जाता है वाज या वर्ब में, तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज, आई वाज। इसके बाद मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम कर रहा है, कोई बात नहीं। अदर कौन है, मैड। अच्छा ठीक है, मैड, बस कुछ नहीं, है ना? जो वहां रहेगा वो यहाँ पर। समझ में आया? सिंपल सा। लेकिन मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, अब वो आप लोग खुद ही दिमाग लगा सकते हो, आप लोग बताना है ना। जैसे मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे मान लो सी सेड टू मी वाई आर यू टीचिंग मी। उसने मुझसे कहा तुम मुझे क्यों पढ़ा रही हो, ठीक है? अभी यहाँ पर अरे ये सेंटेंस है भाई। अब हाँ, यहाँ सबसे पहले ये पहचानो, पहला स्टेप फॉलो करो। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में कौन वाला, क्वेश्चन वर्ड वाला, मतलब इफ या वेदर नहीं आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा दूसरा स्टेप, सेड आस्क्ड में, तो सी को सी ही करो, और यहाँ क्या हो गया, आस्क्ड, और मी को मी ही कर दो। अब यहाँ प्रश्न है क्या लगा, इफ या वेदर, ना लगेगा, क्वेश्चन वर्ड को, वही क्वेश्चन वर्ड, अच्छा वही वाई। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन वर्ड या इफ या वेदर के बाद में आपको क्या करना है, जो भी सेंटेंस रहे उसको सिंपल। और सिंपल का मतलब क्या, सबसे पहले किसको खोजो, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है भाई, यू। अच्छा यू, लेकिन यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, मी के अनुसार आई। अब ये दिमाग मत लगाओ, यहाँ तो क्वेश्चन वर्ड के साथ आर लगा, यहाँ तो लगेगा नहीं, ना ना ना, है ना? इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड के साथ सिंपल सेंटेंस करना है, और सिंपल का मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऐसे चलता है। क्लियर है?
तो आई हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब कौन होगा? तो हेल्पिंग वर्ब आपने देखा इजेमार। अच्छा, इजेमार किस में जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस। या दूसरा तरीका, इजेमार जाता है वाजिया वर्ब में, तो आई के साथ क्या लगेगा? वाज, आई वाज। इसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। मेन वर्ब कौन है? टीचिंग। अच्छा, पढ़ाने का काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ टीचिंग को, हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज लिख दो, टीचिंग। मी, मी, मी क्या है? मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस वाला है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? अरे SON सब्जेक्ट के अनुसार। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। बस यहाँ पर समझ में आया? सिंपल सा है। 3 स्टेप में आपका कंप्लीट। सबसे पहले क्या करना है? रिपोर्टेड स्पीच का अंदर का सेंटेंस पहचानना है। दूसरे नंबर पर और सेंटेंस देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इफ या वेदर लगेगा, नहीं तो वही क्वेश्चन वर्ड। क्लियर? फिर सेड को आस्क्ड में तीसरे नंबर पर इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड के बाद में सिंपल सेंटेंस। सिंपल का मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर ऑब्जेक्ट। समझ में आया? चलो एक करके दिखाओ, पक्का तुम लोग गलत करोगे, गारंटी है। ना करो गुरुजी। अरे ना करो और अच्छी बात है। 100 रुपया। चलो यहाँ पर लिखिए 1000 गुरुजी। हाँ लिखिए, लिखिए पहले 1000 लिखो पहले। आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से कहा। क्या कहा? उसमें देखो, यहाँ नहीं देखो। अच्छा, फ्रेंड यहाँ है, वहाँ नहीं है, इधर देखो। आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से कहा। व्हाट डू यू डू? तुम करते क्या हो? व्हाट डू यू डू? बता दिए, तुम फंस गए। अरे फंसो मत यार। व्हाट डू यू डू? देखिए ये सेंटेंस आपका बिल्कुल इजी है। इजी क्यों है? देखिए सबसे पहले आपको पहला स्टेप फॉलो करो। पहला स्टेप क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस में है? तो बताइए, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, पहले पहचान। इंटेरोगेटिव में कौन वाला? क्वेश्चन वर्ड। अच्छा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला, ठीक है। मतलब इफ या वेदर नहीं लगेगा, ये तो आपने डिसाइड कर लिया। दूसरा स्टेप, सेट जाता है आस्क्ड में। चलो ठीक है भैया, सेट जाता है आस्क्ड में, ये हो गया। और आई का आई, माई फ्रेंड का माई फ्रेंड। इतना सही है, हाँ इतना तो सही रहेगा। इतना सही है। क्लियर है? अब दूसरा किससे शुरू है? क्वेश्चन वर्ड से। यस सर, तो क्वेश्चन वर्ड से जब शुरू हो, कहाँ गया ये? यस सर, तो वही क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। यस सर। अच्छा, वही लिख देंगे। अब तीसरा स्टेप फॉलो करोगे, इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड के बाद सिंपल। सिंपल क्या करना है? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल के लिए सब्जेक्ट को खोजना है। कहाँ सब्जेक्ट बाबा? यू। अच्छा तुम, अच्छा ठीक है। यू सेकंड नंबर का प्रोनाउन है। सेकंड नंबर प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? माय फ्रेंड। माई फ्रेंड, मेरा दोस्त। माई फ्रेंड से क्या पता चला, मेल की फीमेल? अरे फीमेल भी तो हो सकती है। यस सर, दोनों। क्योंकि माई फ्रेंड, फ्रेंड कॉमन नाउन है ना भाई। माई फ्रेंड, फ्रेंड कॉमन नाउन है कि नहीं? यस सर। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। लेकिन जब ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तब प्रायोरिटी मेल को देना। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? चलो मैंने यहाँ पर माना माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, वो लड़के में ही हो गया। अब क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? अब यहाँ मामला पंगा हो गया। सुनो इधर, यहाँ से गलत हो गया। गलत क्यों हुआ पता है? गलत इसलिए हुआ क्योंकि ये डू ये हेल्पिंग वर्ब है और ये डू ये मेन वर्ब है। डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस की पहचान होती है? पास्ट इंडिफिनिट। और पास्ट इंडिफिनिट किस में जाता है? और सॉरी यार, प्रेजेंट। सॉरी सॉरी, प्रेजेंट इंडिफिनिट। और प्रेजेंट इंडिफिनिट यार पाप हो गया भाई, सॉरी यार, पाप हो जाता है कभी कभी, अब नहीं करूंगा। देखो यहाँ डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जाता है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस किस में बदलेगा? पास्ट इंडिफिनिट। और पास्ट ये सिंपल में जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल वाले में हेल्पिंग वर्ब लगता ही नहीं। पास्ट इंडिफिनिट के सिंपल वाले में हेल्पिंग वर्ब लगता ही नहीं है। तो क्या लगता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब कौन है इसमें? डू। डू का सेकंड फॉर्म क्या होगा? और पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड है।
क्यों यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा तो है। अब ये बताओ ये डिड हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डू, डिड, डन ऐसे फॉर्म चलता है। डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म, ये वाला है। हमने ये डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया है, बल्कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो इसका ये होगा। आई आस्क्ड माय फ्रेंड व्हाट ही डिड। समझ में आया? क्लियर है? चलो एक और करके दिखाओ। लिखिए, जितना बड़ा देना हो दीजिए। इसको आपको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले आप देखो अंदर में कौन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कौन वाला है? क्वेश्चन वर्ड वाला है, मतलब इफ या वेदर नहीं लगेगा, इफ या वेदर नहीं लगेगा। क्लियर है इतना? अब दूसरा क्या आया, सेट टू किस में जाएगा? आस्क्ड में। ओके भाई, सेट टू चला गया आस्क्ड में, ही का ही हो गया और यू का यू हो गया, यहाँ तक तो सही रहेगा। और यहाँ पर सेम हो गया। अब यहाँ डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस है? टेंस की पहचान कर लो। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट टेंस है ना? अब सिंपल में जाना, इसके बाद में तीसरा स्टेप ये तो करा। सिंपल का मतलब सब्जेक्ट खोजो भाई। हाउ क्वेश्चन वर्ड या इफ या वेदर लिखने के बाद सिंपल, सिंपल का मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? यू। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के अनुसार यू के अनुसार यू। यू ये हो गया आपका। अब मैंने दो तरीका बताया था, पास्ट इंडिफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, या दूसरा मैंने बताया था डिड चेंज होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। याद आया कुछ? डिड चेंज होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या दूसरा तरीका पास्ट इंडिफिनिट जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो क्या होगा? यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा यहाँ पर? हैड। और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब डू है, डू डज डिड, अरे सॉरी, डू डिड डन, डू डिड डन, डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या हो गया? डन। और इट का इट ही रहेगा। अगर यहाँ दिस होता तब डेट चेंज करते। ना ना ना, दिस चेंज होता है डेट में। लिखे आप बोले थे लेकिन डिड है ना? बाद में लिखेंगे। दिस चेंज किस में होगा? डेट में चेंज होगा। दिस किस में चेंज होगा? डेट में। तो यहाँ क्या होगा? इट नहीं चेंज होगा, इट का ऐसे ही रहेगा। ये हुआ आपका, समझ में आया? चलो करके दिखाइए, करके दिखाइए। चलो इस पर इनाम रख देते हैं, मान लो 10 रुपया है। चलो करके दिखाओ। हाँ तो करिए, फिर ऐसे सही कर दो बिना इनाम के ही। चलो कोई इनाम नहीं है, लेकिन करके तो सही दिखाओ। सर बिल को नहीं छेड़ना है भैया, छेड़ो या ना छेड़ो हमसे नहीं मतलब है, पहले सही करो। क्लियर है? फिर मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा किसको छेड़ना है किसको नहीं। पहले बना कर देखिए, ये कौन सा सेंटेंस है? रेड की फिर थर्ड फॉर्म। कौन? अरे एक मिनट, कौन सा सेंटेंस है? कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। अरे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो से टू किस में जाएगा? आस्क। चलो ठीक है, दे विल आस्क यू। यहाँ क्या लगेगा? सेम क्वेश्चन वर्ड। सब्जेक्ट खोजो कौन है? यू। यू के अनुसार यू ही रहेगा। ठीक है, यू। फिर हैव रेड, ये होगा। लेकिन सुनो, अब यहाँ पर मैंने बताया था दो सिचुएशन जहाँ पर टेंस चेंज नहीं होता है। एक तो पहले वाला पोर्शन प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, ये फ्यूचर में है टेंस। अगर ये फ्यूचर में नहीं होता तब हैड होता है यहाँ पर। और सुनो, रीड ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इसको बोलते हैं रीड। सेकंड फॉर्म में बोलते हैं रेड, स्पेलिंग सेम रहती है। थर्ड फॉर्म में भी बोलते हैं रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम रहती है। ध्यान दो, यहाँ देखो बेटा, मैंने बताया था अगर ये रिपोर्टिंग क्लॉज किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तब भी टेंस में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर यू हैड नहीं होगा, यू हैव ही होगा। अगर यहाँ पर ये हटा देता हूँ मैं और यहाँ पर लगा देता हूँ सेट टू कुछ देर ऐसे, अब यहाँ बिल्कुल चेंज होगा। यहाँ पर सेट टू चला जाएगा आस्क्ड में, और यू का यू रहेगा। व्हाट हो गया? सब्जेक्ट यू है, हैज या हैव जाता है हेड में, तो यू हैड रेड। अब ये बिल्कुल सही होगा।
है ना? ये सही होगा। क्यों? देखो सेड टू किस में गया? आस्क्ड में। अगर सेंटेंस चेंज हुआ तो, अगर पहले वाला सेंटेंस लिखा गया है दे विल से टू, तो से टू किस में जाएगा? बोलो, आस्क में जाएगा और बिल का बिल ही रहेगा। दे विल आस्क यू और व्हाट यू। अब देखिए ये किस में? फ्यूचर में है, तो टेंस में चेंज नहीं होगा। तो व्हाट यू और यू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार यू का यू ही, और यू के साथ हैड नहीं बल्कि हैव होगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन अप्लाई है। फ्यूचर में तो टेंस में चेंज नहीं होगा भैया। सारा रूल दिमाग में, दो सिचुएशंस जो थी वो यूनिवर्सल हैं। इसको सर कल एक बार फिर पढ़ा। हाँ बिल्कुल, इसे लिखिए।